हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो हम लोगों ने पिछले वीडियोस में एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 4 कंप्लीट किया हुआ है, 2 चैप्टर। ठीक है, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी, मतलब सातत्य तथा अवकलनीकृत। ठीक है, तो आज हमारी चर्चा रहेगी केवल सातत्य पर। ठीक है, और थोड़ी वाली बात कर लेंगे इस पर अवकलनीयता पर। ठीक है, तो ये सातत्य होता क्या है, कॉन्टिन्यूटी होती क्या है, तो समझो कुछ। जैसे यहाँ पर मैं एक ग्राफ बना दूँ, ठीक है, और मैं इस पे बिना पेन उठाए एक ऐसे कोई कर्व बना दूँ। ठीक है, और एक ग्राफ में एक दूसरा बनाऊँ और इसको क्या करूँ, यहाँ से यहाँ तक आऊँ और फिर यहाँ रुक जाऊँ, फिर यहाँ से ऐसे फिर ग्राफ बना दूँ। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि मैं यहाँ से चला और सीधा यहीं पर रुका। ठीक है, और इस वाले पे क्या हुआ, मैं यहाँ चला, कुछ देर यहाँ रुका, इसके बाद फिर यहाँ पे चला, कुछ देर यहाँ रुका। ठीक है, जैसे मान लो कि यह आपका क्या है, घर है, और यह क्या है, स्कूल है। ठीक है, आप घर से चले सीधा स्कूल पहुंच गए, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी हो रही है, मतलब सातत्य है कि मतलब आप घर से चले, रुके कहीं नहीं, सीधा कहाँ पहुँच गए, स्कूल पहुँच गए, तो आप कंटिन्यूअस हो। यहाँ पर क्या हुआ, आप घर से चले कहाँ, स्कूल के लिए, लेकिन बीच में कुछ दोस्त मिल गए और यहाँ पर तुमने टाइम इतना बर्बाद कर दिया, तो यहाँ पर क्या हुआ, डिसकंटिन्यूटी हो गई। और क्या है कि जैसे मैं एक दूसरा एग्जांपल दूँ आपको, जैसे आप डेली वीडियो को देखते हो 7 बजे, सोमवार को देखा, मंगलवार को देखा, बुधवार को देखा, आपने बृहस्पतिवार को नहीं देखा, तो आपने संडे को देखा, मंडे को देखा, ट्यूसडे को देखा, वेडनेसडे को नहीं देखा। ठीक है, इसके बाद थर्सडे को फिर देखा, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ तक तो तुम कंटिन्यूअस है, लेकिन यहाँ पर कंटिन्यूटी तुम्हारी टूट गई। इसके बाद फिर आपने रेगुलर चालू कर दिया। यदि आप संडे से लेकर सैटरडे तक डेली पढ़ रहे हो, इसका मतलब आपने यहाँ पे चालू किया और सीधा कहाँ रुके हो, सैटरडे पर, तो इसका मतलब ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस, ये क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो बस ऐसे ही है, मतलब है ये कॉन्टिन्यूअस डिसकॉन्टिन्यूअस। मतलब यदि मैं इसके अनुसार बात करूँ मैथमेटिक्स पे, तो यदि मैं कोई ग्राफ को बिना पेन उठाए बना दूँ तो वह कॉन्टिन्यूअस कहलाता है। यदि मैं उस यहाँ पर पेन उठा लूँ और इसके बाद फिर दूसरा बनाऊँ ग्राफ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, और जैसे मैं यहाँ पर साइन एक्स का ग्राफ बना लूँ, तो इस पर देखो क्या बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक्स स्क्वायर का जैसे ग्राफ बना लूँ, तो वो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। अब जैसे मैं यहाँ पर मॉड एक्स का ग्राफ बना लूँ, तो यहाँ क्या बनेगा, मॉड एक्स उसका बनेगा इस प्रकार से। ठीक है, मैं एक और तुम्हें ग्राफ बना के दिखा दे रहा हूँ, किसका, साइन मॉड एक्स का। इसका देखो ग्राफ किस प्रकार बनेगा, इस प्रकार से। ठीक है, तो देखो इस पे भी क्या हुआ, ये यहाँ से चला ऐसे करके ऐसे करके, क्या इस पे कहीं पर ब्रेक हो रहा है क्या, ग्राफ नहीं ब्रेक हो रहा है। इसका मतलब मैं यह बोल सकता हूँ सातत्य के लिए, यदि ग्राफ ब्रेक ना हो, मतलब ग्राफ टूटे नहीं, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस बोल सकते हैं कि यह ग्राफ कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है, यह फलन कॉन्टिन्यूअस है। यदि ग्राफ ब्रेक हो जा रहा है तो फलन डिसकंटिन्यूअस है। और सातत्य के लिए तो बात हो गई। अवकलनीकृत के लिए क्या करेंगे, अवकलनीकृत के लिए यदि इस पर ये ब्रेक हो जाए,
ये इस पर क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। देखो इस पर ब्रेक हो जाए तो डिसकंटिन्यूअस होगा, और जब इस पर ब्रेक हो जाए तो अवकलनीकृत नहीं होगा। और एक कंडीशन और, ब्रेक होने के साथ इस पर देखो, इस पर तो देखो कॉन्टीन्यूटी है, ऐसे गया ऐसे, लेकिन इस पर देखिए अवकलनीकृत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वी बन रहा है, मतलब कोण बन रहा है, तो यहाँ पर शार्प नहीं होना चाहिए, कोण नहीं होना चाहिए, या तो बोल सकते हैं यहाँ पर शार्प ना हो, तीव्र ना हो, ऐसे करके। ठीक है, इसके लिए देखो ये, तो इसका भी क्या है, अवकलनीकृत नहीं है। और यदि मैं इसके लिए बात करूँ, हाँ कुछ ग्राफ और बनाता हूँ मैं। चलो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, आपको कॉन्टिन्यूटी बता देता हूँ कि इसको मैथमेटिक तरीके से, गणित के रूप में किस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं। तो देखो, यदि हमें इस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी, कहाँ पर, x इक्वल टू ए पर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एफ ए होगा, ए है x बराबर ए, तो ये क्या होगा, एफ ए होगा y। अब देखो इस पर मैं कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए इसके जस्ट थोड़ा सा आगे का चेक कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पर सतत है कि नहीं, और इसके जस्ट थोड़ा सा पीछे का चेक कर लेंगे, इस सतत है कि नहीं, मतलब इसके ए पॉजिटिव चेक कर लेंगे, ए निगेटिव चेक कर लेंगे। यदि इन तीनों की वैल्यू बराबर आ रही हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि यह क्या है, संतत है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, एक कदम यदि मैं आगे चला जाऊँ तो भी मुझे फर्श वैसे ही मिले, और मैं एक कदम पीछे आ जाऊँ तो भी फर्श मुझे वैसे ही मिले, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, यह फर्श कैसे है, संतत है। ठीक है, मतलब हर जगह क्या हो, एक बराबर, मैं ये 2 पॉइंट पर चेक कर लूँ और इस पर चेक कर लूँ। तो इसको लिखेंगे कैसे, लिमिट x टेंस टू ए पॉजिटिव, मतलब ए के आगे एफ एक्स, और लिमिट x टेंस टू ए निगेटिव, ए के लेफ्ट हैंड पर। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू फंक्शन के वैल्यू के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो हम बोल सकते हैं क्या, कि ये फंक्शन कैसे, कॉन्टीन्यूअस है। देखो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, एल एच एल, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर हो जाए, आर एच एल के, राइट हैंड लिमिट के, और ये सब किसके बराबर हो जाए, फंक्शन के जो हम यहाँ पर मान रखेंगे उसके बराबर। ठीक है, और देखो यदि मैं यहाँ पर कुछ वैल्यू ले लूँ, मैंने मान लिया कि ये आगे मान लो कितना चला, h आगे चला, और ये h पीछे चला। ठीक है, h कितना चला, आगे चला, तो मैं यदि यहाँ पर बात करूँ h को, और ये चला कितना, h टेंस टू किसके, 0 के बराबर है। a के आगे हम कितनी दूरी पे बात कर रहे हैं कि वहाँ पर h क्या है, लगभग 0 के बराबर है, जस्ट इतना छोटा सा। ठीक है, तो यहाँ पर h क्या है, लगभग 0 के बराबर, और f ऑफ a प्लस, मैं यहाँ पर बात करूँ तो a प्लस h, ये है राइट हैंड लिमिट, यहाँ पर लेफ्ट लिख दिया गया, ये राइट लिमिट और ये लेफ्ट हैंड लिमिट। देखो h टेंस टू 0, f ऑफ a प्लस h। ठीक है, देखो इसको भी मैं बोल सकता हूँ क्या, a प्लस h ही तो बोल सकता हूँ, a के आगे का। ठीक है, और यहाँ पर हमने h को किसके बराबर पुट कर दिया, 0 के बराबर भी हमने मान लिया है कि टेंस टू 0 है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, इसके लिए a माइनस के लिए क्या कर सकते हो, a माइनस h, किसकी वैल्यू होनी चाहिए, फंक्शन की वैल्यू, और ये सब किसके बराबर होना चाहिए, f ऑफ a के बराबर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये फार्मूले हैं कुछ, तो फार्मूला तो एक है, चाहे इस पे जो लगा दो, चाहे इसको लगा दो या इसको लगा दो। ठीक है, अब इसके बाद देखो एक चीज़ और, कि यदि हाँ ये इसके बराबर हो, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं क्या, f ऑफ x लिख लो, और ये किसके बराबर, इसके बराबर, लेकिन जो इनकी वैल्यू निकले वो क्या निकले, फाइनाइट निकले।
ठीक है, ये नहीं कि इनकी वैल्यू क्या आप निकाल दो इनफाइनाइट। जैसे लिमिट आपने इस पे पुट कर दिया, वैल्यू इनफाइनाइट निकल आई, इस पे पुट कर दिया इनफाइनाइट, इस पे पुट कर दिया इनफाइनाइट, फिर आप बोल रहे हो कि नहीं ये क्या है, सांतत है। तो ऐसा नहीं होगा, इस पे वैल्यू कुछ ना कुछ फाइनाइट निकले, ठीक है, इनफाइनाइट वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार हम इसको समझ सकते हैं। अब इसके बाद ये तो हमने एक पॉइंट के लिए बताया। अब जैसे मैं 2 पॉइंट के लिए बात करूं तो देखते हैं। यदि मैं ए से बी तक की बात करूं, कोई फंक्शन मान लो है ऐसे करके, यहाँ पर क्या है, ए है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, बी दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें x बराबर ए पर चेक करना है कि सांतत है कि नहीं है, और x बराबर b पर हमें चेक करना है कि ये संतत है कि नहीं। तो इस पे देखो हम क्या क्या चेक करेंगे, मैंने भी फार्मूला लिखा था, लिमिट x टेंड्स टू, ये लिख लो, h टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू a प्लस h, f ऑफ x लिख लो यहाँ पर, इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ a, ठीक है। मतलब इस पे क्या था, ये है लेफ्ट हैंड लिमिट, ये है राइट हैंड लिमिट, और ये फंक्शन की वैल्यू। अब देखो इस पर, देखो क्या लेफ्ट हैंड लिमिट है, क्या कोई फंक्शन में, देखो जैसे मैं एक ग्राफ ऐसे करके बनाऊं तो क्या इसके लेफ्ट में है कुछ, नहीं है, तो मैं इस पर लेफ्ट हैंड लिमिट चेक ही नहीं कर सकता हूँ। तो इस पर हम चेक करेंगे तो और RHL चेक कर लेंगे, राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन की वैल्यू चेक कर लेंगे f ऑफ a पर। कहने का मतलब कि लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव चेक कर लेंगे और f ऑफ a चेक कर लेंगे, ठीक है, और ये दोनों वैल्यू बराबर आ जाएंगे, तो इसका मतलब ये क्या है, संतत है। और इसके लिए x बराबर b के लिए क्या करेंगे, इसके लिए केवल लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, क्योंकि देखो ऐसे है ये, इसके आगे कुछ है ही नहीं, तो हम चेक कहाँ पे करेंगे, ठीक है, राइट हैंड लिमिट तो है ही नहीं, केवल क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो हम इस पर क्या करेंगे, केवल लेफ्ट हैंड पर चेक करेंगे f ऑफ b पर। तो यहाँ से होगा क्या, देखो ये इसके बराबर होना चाहिए, तो हम बोल देंगे क्या है, ये संतत है। इसको हम लिखेंगे कैसे, देखो लिमिट x टेंड्स टू b निगेटिव, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर होनी चाहिए, f ऑफ b के बराबर, ठीक है। अब यदि हमें इसके बीच में कोई चेक करना हो, जैसे मैंने यहाँ पर बोल दिया कि एक पॉइंट ले लो c, इस पर चेक करके बताओ कि संतत है कि नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट भी चेक करनी पड़ेगी, राइट हैंड लिमिट भी चेक करनी पड़ेगी, और फंक्शन c पर जो मान है उसको चेक करना पड़ेगा। ये तीनों बराबर आ रहे हैं, तो इसके लिए क्या है, यह संतत है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं कुछ और। तो देखो जैसे मैं एक ग्राफ ऐसे बना दूं, ऐसे करके, ठीक है, और एक ग्राफ बना दूं इस प्रकार से कोई, ठीक है, एक ग्राफ में बना दूं, चलो छोड़ो, 2 ही ग्राफ देख लो। अब जैसे पूछ ले कि मान लो यहाँ पर पॉइंट है ए, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पर क्या है, बी है, ठीक है, तो यहाँ पर इसका मान क्या होगा, एफ बी, और इसके लिए यहाँ पर इसका मान क्या होगा, एफ ए।
ठीक है, इतनी बात है समझ में। और इस पर जो सांतत्य चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, केवल लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर लो और फंक्शन की वैल्यू चेक कर लो, बस दोनों बराबर आ जाए फंक्शन सांतत्य होगा। इस पर क्या करो, राइट हैंड लिमिट चेक करो और क्या करो, फंक्शन की वैल्यू चेक कर लो, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, और कॉन्सेप्ट तो इतना ही है। हाँ, अब ये एक बची हुई आपकी प्रमेय है, प्रमेय देख लेते हैं। जैसे दो वास्तविक फलन है, दो रियल फंक्शन वास्तविक फलन है f और g, ठीक है। यदि वे c पर संतत हैं, यदि ये दोनों कहाँ पर संतत हैं, c पर, तो हम इसके लिए क्या बोल सकते हैं कि f प्लस g जो होगा वो c पर संतत होगा। सेकेंड, f माइनस जी भी c पर क्या होगा, संतत होगा, और f इंटू जी भी c पर संतत होगा, f बाई जी भी c पर संतत होगा, ठीक है। f ऑफ जी भी किस पर, c पर संतत होगा, f माइनस जी भी c पर संतत होगा। और थर्ड क्या हमने बोला है, f इंटू जी भी x बराबर c पर क्या होगा, संतत होगा। और चौथा क्या है, f बाई जी किस पर संतत होगा, c पर संतत होगा। लगा लो फिर में x बराबर। अब जैसे मैं कोई दो रियल फंक्शन ले लूँ, जैसे क्या, जैसे ले लो आप sin x, ठीक है। पता है कि ये कंटिन्यूस होता है, सबको ग्राफ मालूम होते हैं, क्या होगा इसका, ठीक है। और एक रियल फंक्शन ले लो, क्या, cos x, तो मैं इसका ग्राफ बनाऊं, इस प्रकार बनेगा। और यदि मैं इधर के लिए बनाऊं तो ये इस प्रकार कॉन्टिन्यूस है पूरे में। और यदि मैं sin x का इधर पे बनाऊं तो ये बनेगा इस प्रकार। तो जैसे मैं sin x और cos x ले लूं तो इसके अनुसार sin x प्लस cos x x बराबर c पर क्या होगा, संतत होगा। इस थ्योरम से sin x माइनस cos x भी x बराबर c पर संतत होगा। और sin x इंटू cos x x बराबर c पर संतत होगा। और sin x बटे cos x इस बिंदु पर, मतलब x बराबर c पर संतत होगा। हाँ, अभी मैं एक चीज़ यहाँ पर नहीं लिखा हूँ, क्या, कि जो g लिखा है ना, ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ये एक कंडीशन है, ठीक है। जो g लिखा है g, ये कभी भी किसके बराबर नहीं होना चाहिए, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अब ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, इसका मतलब cos x की जो वैल्यू है वह कभी भी cos 90 के बराबर नहीं होनी चाहिए। यदि यहाँ पर cos 90 हो गया तो फिर इसके लिए संतत नहीं होगा, ठीक है। ये अब मैं इसके कुछ क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ। तो देखते हैं, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो सिद्ध कीजिए कि फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू 5x माइनस 3, x बराबर 0, x बराबर माइनस 3 एंड x बराबर 5 पर संतत है।
ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि क्या x = 0 पर संतत है। उसके लिए सबसे पहले फंक्शन की 0 पर वैल्यू चेक करो, फिर लेफ़्ट हैंड लिमिट चेक करो, इसके बाद राइट हैंड लिमिट चेक करो। जब ये तीनों बराबर आ जाए तो हम बोल सकते हैं कि यह जो फंक्शन दिया हुआ है ये क्या है, संतत है। तो सबसे पहले इस पर f(0) पे इसकी वैल्यू चेक करते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, f(0) पर 5 × 0 - 3, तो ये हो गया 0 - 3, कितना आएगा -3। अब लेफ़्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे इस पर। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 - fx, और इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर 0 प्लस, यहाँ पर लेफ़्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 - h, मतलब जैसे यहाँ पर फंक्शन की कुछ वैल्यू तो इसके जस्ट इधर इस साइड पे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा 0 - h। तो यहाँ हुआ लिमिट h टेंड्स टू 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ रखना क्या है हमें, 0 - h। तो यहाँ पर रख दो 5 0 - h -3। तो यहाँ हुआ लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका मल्टीप्लाई इस पे करवाएंगे, कितना होगा 0 - 5h और -3। इसके बाद हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, जब हमने यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर दिया तो ये पूरा क्या बन गया 0, तो यहाँ से बचेगा क्या -3। तो देखो यहाँ पर भी -3 आ रहा है, यहाँ भी -3 आ रहा है। अब हम लोग यहाँ पर क्या चेक करेंगे, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट चेक करने के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ठीक है, प्लस साइन हमें यही बताता है कि राइट हैंड लिमिट है f(x). तो लिमिट h टेंड्स टू 0, और इधर f(0) प्लस, हमने नहीं लिखा क्या, f है ना, f(0) प्लस h। तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 5x दिया हुआ है, तो 5x के स्थान पर 0 प्लस h -3। तो यहाँ से होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस 5h -3। अब यहाँ से क्या करेंगे, अप्लाई लिमिट, ठीक है। अप्लाई लिमिट करने पर तो ये जब यहाँ पर हम 0 रखेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आएगा -3। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या, LHL मतलब लेफ़्ट हैंड लिमिट, और यहाँ पर RHL राइट हैंड लिमिट, और यहाँ पर इस फंक्शन की 0 पर वैल्यू, तीनों क्या आ रही हैं, बराबर। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि यह जो फंक्शन है f(0) पर क्या है, संतत है। तो ये चीज़ लिख लेना कि ये जो फंक्शन है f(0) पर क्या है, संतत है। अब इसके बाद देखते हैं x = -3 पर। -3 पर चेक करना है, तो f(-3) = 5 × -3 तो कितना हो जाएगा -15 -3 कितना हो, -18, ठीक है। अब लेफ़्ट हैंड लिमिट, और इधर चेक करते हैं क्या, राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, या पहले लिखना चाहो तो x टेंड्स टू -3 f(x). फिर यहाँ से लिमिट h टेंड्स टू 0 -3 f(-3) -h। -h क्यों, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं इसलिए। तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर रखो 5 × -3 -h, और फिर इधर -3। तो यहाँ से हुआ लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इसका मल्टीप्लाई करवा दो, कितना होगा, -15 -5h, और ये -3। अब इस पर जैसे हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, ये 0 हुआ तो कितना है -15 -3 कितना हुआ -18।
ये यहाँ पर हमने क्या किया, अप्लाई लिमिट। वैसे राइट हैंड मतलब राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस, और इधर -3 क्या था, माइनस साइन ये बताता है लेफ्ट हैंड लिमिट, और प्लस साइन बताता है कि राइट हैंड लिमिट चेक हो रही है। f ऑफ -3 प्लस h या f ऑफ x कर लो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर -3 f ऑफ -3 प्लस h। तो फिर यहाँ होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 5 इंटू -3 प्लस h, x के स्थान पर रखेंगे ना इसको, तो इधर माइनस का 3। फिर ये यहाँ से हुआ लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये हुआ माइनस का 15 प्लस का 5h माइनस का 3। जैसे ही हमने यहाँ पर अप्लाई लिमिट किया वैसे क्या हो गया, ये तो 0 हो गया, तो -15 -3 कितना हुआ, माइनस का 18। इस प्रकार से तुम देख सकते हो, यहाँ पर -18, यहाँ पर -18, और यहाँ पर भी क्या, -18। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या कि लेफ़्ट हैंड लिमिट किसके बराबर हो गए, राइट हैंड लिमिट के, और ये दोनों किसके बराबर हो गए, फंक्शन f ऑफ -3 के। तो अब बोल सकते हैं अतः x बराबर -3 पर फंक्शन की वैल्यू जो फंक्शन है वो कैसे है, संतत है, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं 0 पर हो गया, -3 पर हो गया, अब चेक करते हैं 5 पर। सबसे पहले f ऑफ 5 पर चेक करेंगे, तो 5 इंटू 5 -3, तो ये हुआ 25 -3 कितना आएगा, 22। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस नहीं, यहाँ पर कितना 5, हम लोग 5 पर चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर कितना होगा 5 माइनस, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 माइनस h। तो फिर लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 माइनस h यहाँ रखेंगे, तो 5 इंटू में 5 माइनस h माइनस का 3, तो ये हुआ लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 5 जा 25 माइनस का 5h माइनस का 3। फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई लिमिट अप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 0 आएगा, कितना 25 माइनस 3 22। इसके बाद राइट हैंड लिमिट, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस, और इधर f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 5 प्लस h, f ऑफ 5 प्लस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 5 इंटू 5 प्लस h माइनस 3, तो ये हुआ लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 5 जो 25 प्लस 5h माइनस का 3। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, अप्लाई लिमिट। जैसे हमने यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर दिया, तो हुआ क्या कि लिमिट h टेंड्स टू, लिमिट तो अप्लाई हो गई, तो यहाँ से 25 माइनस 3 कितना आ गया 22। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं क्या कि 22 लेफ्ट हैंड लिमिट पे आ रहे हैं, राइट हैंड लिमिट पर भी कितना आ रहा है 22, और यहाँ पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो भी कितनी आ रही है 22। तो यहाँ पर लिख सकते हैं LHL लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर है, राइट हैंड लिमिट के, और ये f ऑफ 5 के बराबर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड।
x बराबर 3 पर फलन f(x) 2x² माइनस 1 के सातत्य की जांच करो। कितने पर चेक करना है? x = 3 पर, और फंक्शन ये दिया हुआ है। सबसे पहले हम इस पर f3 पर चेक करेंगे, तो 2 × 3 का स्क्वायर माइनस का 1 कितना हुआ? 3 3 जा 9 2 जा 18 माइनस 1, तो ये हुआ आपका 17। अब लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस f(x) = लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, यहाँ पर 3 माइनस h, तो यहाँ से हुआ f(3 माइनस h) है। लिमिट h टेंड्स टू 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 3 माइनस h रख दो, तो 2 3 माइनस h का स्क्वायर और इसके बाद माइनस का 1, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, इसके लिए 2, तो हमने इसका स्क्वायर किया, कितना है? 3 3 जा 9 माइनस का प्लस h² माइनस का 6h माइनस 1, फिर इसका मल्टीप्लाई करवा दो, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 18 + 2h² माइनस का 6 2 जा 12h और माइनस का 1। अब देखो यहाँ पर जब हमने इस पर क्या किया, अप्लाई लिमिट किया, तो देखो क्या होगा, अप्लाई लिमिट, तो यहाँ से हुआ 18। अब देखो यहाँ पर जैसे हमने लिमिट अप्लाई किया, क्या हो जाएगा? 0, और यहाँ पर जैसे लिमिट अप्लाई करोगे इस पर भी क्या होगा? 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 18 माइनस 1, तो इस पर कितना आएगा? 17। अब ऐसे ही इसकी राइट हैंड लिमिट चेक कर लो, तो राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस f(x) = लिमिट h टेंड्स टू 0 3 प्लस h f(, तो यहाँ से हुआ लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 प्लस h के लिए 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस h का होल स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस h का होल स्क्वायर और कितना माइनस का 1, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ से 2, इसका स्क्वायर कितना होगा? 9 प्लस h² माइनस ये प्लस 6h और माइनस का 1, फिर इस पर क्या करो? मल्टीप्लाई करवा दो, चाहे डायरेक्ट अप्लाई लिमिट कर दो, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर अप्लाई लिमिट किया, तो ये हो जाएगा 9 2 जा 18 माइनस 1, कितना आएगा? 17। तो इस पर भी आप देख सकते हो कि LHL RHL और f(3) पे जो वैल्यू आई है वो तीनों क्या है? बराबर है। तो इसको ऐसे लिखना चाहो लिख लो, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस f(x) = लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस f(x) किसके बराबर है? f(3) के बराबर है। इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखते भाई क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित फलनों के सातत्य में जांच करना है, तो इस पर जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, f(x) x माइनस 5, ठीक है। तो देखो इस पर हम कोई भी कांस्टेंट मान लेते हैं, कुछ भी, 1 पर चेक कर लो, 2 पर चेक कर लो, 3 पर, 4 पर, 5 पर, जिस पे तुम्हारी मर्जी हो उस पर चेक कर लो, ठीक है। देखो हम x बराबर किसी पर भी चेक कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट तक कहीं पर भी। तो देखो हम क्या करते हैं, x बराबर एक नंबर मान लेते हैं जिसका नाम है k, कोई एक कांस्टेंट, ठीक है। इसके लिए चेक कर देते हैं f(k), k कोई नंबर है, तो यहाँ पर कितना हुआ? k माइनस 5। अब क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू k f(x) क्या लिख सकते हैं हम? लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इसके बाद f(0) प्लस आएगा कि माइनस आएगा? क्या आएगा?
इसके लिए यहाँ से पता करो ना, माइनस लगाओ इसके लिए, LHL है तो ठीक है। तो यहाँ कितना होगा 0 माइनस एच, तो फिर यहाँ हुआ लिमिट h टेंस टू 0, एफ ऑफ 0 माइनस एच यहाँ रखो तो 0 माइनस एच माइनस 5। हाँ यहाँ पर हम लोग यहाँ किस पर चेक करें, k पर ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा k माइनस एच, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई लिमिट। जैसे हमने यहाँ लिमिट अप्लाई किया कितना बचा 5k माइनस 5, ये h जो है 0 हो गया। अब RHL मतलब राइट हैंड लिमिट, इसके लिए लिमिट x टेंस टू k पॉजिटिव, f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ k प्लस h। तो ये हुआ लिमिट h टेंस टू 0, और इसके लिए k प्लस h माइनस 5। अब फिर यहाँ पर क्या करूँ, अप्लाई लिमिट। तो जैसे हमने यहाँ पर लिमिट अप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, x तो बनेगा आपका 0, तो कितना हुआ k माइनस 5। तो देखो k माइनस 5, k माइनस 5, k माइनस 5। अतः किसी भी नंबर के लिए ये जो आपका फंक्शन है वो क्या है, संतत है, और k बराबर x बराबर k पर भी क्या है, संतत है। कोई भी नंबर ले लो आप, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है, नंबर रियल ही होना चाहिए, इमेजिनरी ना ले लेना। देखो ये जो चैप्टर है ना एकदम आसान चैप्टर, ठीक है। आप लोगों को लगता हो कठिन तो उसकी बात मैं नहीं करता हूँ, लेकिन है एकदम आसान। जैसे मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर बी की, f(x) इक्वल टू 1/x माइनस 5, x डज नॉट इक्वल टू 5। ये कहता है कि आप इस पर सांतत की जांच करो, और एक बात है कि आप x को 5 नहीं ले सकते। हमने कहा क्यों नहीं ले सकते हो, तो उसने कहा 5 ले लोगे तो ये इनफाइनाइट बन जाएगा। हमने कहा ये भी बात सही है, क्यों 5 माइनस 5 1/0 कितना बन जाएगा, इनफाइनाइट। तो हमने कहा ठीक है नहीं लेते, इसको चेक करते हैं कहीं पे भी। तो हमने क्या किया, एक फिर हमने कांस्टेंट मान लिया कि हम इसको चेक करेंगे x बराबर k पर। c मान लो, m n n o p q r s t कुछ भी मान सकते हो, स्वतंत्र हो उसके लिए आप लोग, ठीक है। f k इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/k माइनस 5। इसके बाद LHL निकालो, लिमिट x टेंस टू 5 को k लिखो, k माइनस f ऑफ x, यहाँ हो जाएगा लिमिट x टेंस टू k माइनस लिमिट h टेंस टू 0 k माइनस h। तो यहाँ होगा लिमिट h टेंस टू 0 1/f ऑफ k माइनस h, ठीक है। x के स्थान पर रखो k माइनस h, तो 1/k माइनस h माइनस 5। अब क्या करोगे, अप्लाई लिमिट। तो जैसे हमने लिमिट अप्लाई किया तो 1/k माइनस 5 हो गया। कितना आया LHL। अब देखो LHL f ऑफ k की वैल्यू तो सेम आ रही है, चेक करते हैं भाई RHL के लिए। तो यहाँ हुआ लिमिट x टेंस टू k पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ k पॉजिटिव है तो प्लस h। फिर यहाँ से होगा लिमिट h टेंस टू 0 1/k प्लस h, k प्लस h माइनस का 5। अब इस पर क्या करूँ, अप्लाई लिमिट। तो ये कितना हो जाएगा 1/k माइनस 5। तो यहाँ पे देख सकते हो आप क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन की k पर वैल्यू क्या है, बराबर। तो यहाँ से हो जाएगा f ऑफ k बराबर LHL बराबर RHL, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर बी भी सॉल्व हो गया। और इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला कौन सा है, थर्ड।
तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 बाई एक्स प्लस 5, एक्स इक्वल टू -5। मतलब ये जो फंक्शन के लिए x की वैल्यू -5 नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि यदि x की वैल्यू -5 हो गई तो यह पूरा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं कि x इक्वल टू k के लिए इसको चेक कर लेते हैं। तो देखो क्या हुआ, f ऑफ k इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 25 बटे k प्लस 5। तो इसको और क्या लिख सकते हैं, k प्लस 5 और k माइनस 5 बटे k प्लस 5। इससे कटेगा कितना आया, k माइनस 5। और यदि मैं LHL की बात करूं तो लिमिट x टेंड्स टू k नियर टू f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 कितना, k माइनस h। तो यहाँ हुआ k माइनस h का होल स्क्वायर माइनस का 25 बटे k माइनस h प्लस 5। ठीक है, अब इसके लिए क्या करोगे, चाहे तो अलग अलग कर लो, k माइनस h प्लस 5 और इसके लिए k प्लस माइनस h माइनस 5 बाई k माइनस h प्लस 5। इससे कटेगा। अब लिमिट नहीं लिखा क्या हमने, लिख दो लिमिट h टेंड्स टू 0 और लिमिट h टेंड्स टू 0। एफ ऑफ लगा लेना इसमें। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब एक काम करो, ये आपस में कट गए, अब बचा क्या, ये बचा ना h है यहाँ पे। एक काम करो, अप्लाई लिमिट कर लो। तो देखो यहाँ कितना हुआ, k माइनस 5। h तो अपना क्या हुआ, 0 हो गया। तो यहाँ से कितना आ गया, k माइनस 5। अब इसके लिए RHL चेक करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू k पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 k प्लस h इक्वल टू, यहाँ से होगा, हाँ एफ ऑफ लगाओ इस पर, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ k प्लस h रखो यहाँ पे, k प्लस h का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बटे x प्लस 5। 25 को लिख सकते हैं ना 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से हुआ k प्लस h माइनस 5 और k प्लस h प्लस 5। हाँ, अब हमने यहाँ पर नहीं लिखा k प्लस h, लिखूँ बटे k प्लस h प्लस 5। इससे ये कट गया, बचा कितना, k प्लस h माइनस 5। अब जब इस पर लिमिट अप्लाई करोगे, फिर लिमिट नहीं लिखी हमने, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यदि मैं इस पर लिमिट अप्लाई कर दूँ तो कितना होगा, k माइनस 5। अब देखो यहाँ पर जो RHL की जो वैल्यू आई है k माइनस 5, LHL k माइनस 5, f ऑफ k माइनस 5। तो इसका मतलब क्या है कि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ k। तीनों की वैल्यू क्या आ गई, बराबर। इसलिए हम बोल सकते हैं क्या, कि जो फंक्शन दिया हुआ है संतत है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। मॉड एक्स, मॉड का क्या करें, मॉड का पहले x माइनस 5 को ना देखते हुए एक चीज़ और देख लेते हैं, x के बारे में बात कर लेते हैं, मॉड x के बारे में। यदि मॉड x की वैल्यू 0 से छोटी है, किससे, x की वैल्यू क्या है, 0 से छोटी है, तो मॉड x की वैल्यू मालूम क्या आती है, माइनस का x। ठीक है, और यदि x की वैल्यू 0 के बराबर है तो मॉड x की वैल्यू 0 आएगी। यदि x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, प्लस x।
अब आपने तो सुना होगा कि मॉड एक्स के बाहर जो आता है पॉजिटिव आता है, सही सुना है। जैसे देख लो, जैसे यहाँ पर एक्स से छोटी वैल्यू ले लें, कितनी, -2, एक्स के स्थान पर रखो -2, कितना हो गया, +2 हो गया, बन गया प्लस। चलो अब यदि मैं इसकी बात करूँ तो इसको किस प्रकार से लिखा जा सकता है, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं f ऑफ x इक्वल टू कितना लिख सकते हैं इसको, देखो x -5 है तो आप इसको लिख लो 5 - x, किस कंडीशन के लिए, कंडीशन इसके लिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x 5 से क्या है, छोटा है, और x -5 लिखोगे तो x की वैल्यू 5 के बराबर या 5 से बड़ी है। तो सबसे पहले चेक करते हैं किस पर, f ऑफ 5 पर। देखो कितना हो जाएगा, 5 - 5 कितना आ गया, 0। इसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस पर चेक कर लो। मतलब क्या, मैं इधर आपको ग्राफ से समझा देता हूँ। जैसे ये है x -5 लिखा हुआ है ना यहाँ पर, तो x बराबर कितना आया, 5, मतलब ये बनेगा। मतलब आप 5 पर चेक कर लो, 5 के जस्ट इधर चेक कर लो और जस्ट उधर चेक कर लो, ठीक है। तो 5 माइनस इधर चेक करने के लिए तो देखो यहाँ पर f(x) इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 माइनस h, और यहाँ पर f। तो ये हुआ लिमिट h टेंड्स टू 0। तो इसके लिए क्या होगा, ये होगा, तो कितना होगा, 5 - 5 + h। तो 5 से 5 कट गया। जो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे लिमिट, तो इसके लिए भी क्या आ जाएगा, 0। और ये हुआ आपका क्या, LHL। इसके बाद चेक करेंगे क्या, RHL। तो ये हुआ लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस f ऑफ x। तो इसके लिए हो जाएगा कि लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 + h f ऑफ। तो यहाँ से हुआ लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 माइनस 5 माइनस h। अच्छा, इसके लिए ये है पॉजिटिव के लिए ना, तो यहाँ पर 5 + h - 5 होगा, ये होगा 5 + h माइनस का 5। इस 5 से ये वाला 5 कटेगा। तो जब हम इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या h है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि f ऑफ 5 पर भी 0 आ रहा है, LHL पर भी 0 आ रहा है, RHL पर भी इसका मान कितना आ रहा है, 0। तो LHL बराबर RHL बराबर f ऑफ 5। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगले वीडियो में, और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।